लैपटॉप्स जो कि हर किसी की ज़रूरत है, चाहे वो फिर एक बिजनेसमैन हो, चाहे वो एक शॉपकीपर हो, चाहे वो एक घर का स्टूडेंट हो, चाहे वो एक फोर्थ क्लास का स्टूडेंट हो या फिफ्थ क्लास का स्टूडेंट हो, या फिर वो यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई भी पढ़ाई कर रहा हो। लैपटॉप के बगैर किसी का गुजारा नहीं है। आज की वीडियो लैपटॉप्स के बारे में ही होने वाली है। सो विदाउट फर्दर अडू, अगर आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, व्हाट्सअप, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा सादिक और उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज एक पूरा मैं गाइड लेकर आया हूं आपके लिए, बिकॉज बहुत से दोस्तों ने मेरे से पूछा और बहुत से लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे साथ चलें और लैपटॉप मुझे ख़रीद दें। आजकल मार्केट की सिचुएशन ये है कि न्यू लैपटॉप तो कोई अफोर्ड कर नहीं सकता, तो यूज़ लैपटॉप ही लेने पड़ते हैं। इनफैक्ट मैंने खुद अभी यूज़ लैपटॉप ख़रीदा है। ये देखें, ये है IBM का थिंकपैड X240। तो अभी ये मैंने यूज़ में ख़रीदा है, तो मुझे खुद अपने बैकअप के लिए चाहिए था, पीसी के बैकअप के लिए। तो मैंने इसको मतलब मुझे मिड रेंज में यही मशीन मिली i5 4th जनरेशन में। तो बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि मेरे साथ चलो और मतलब लैपटॉप ले दो। इवन मतलब काफ़ी सारे लोगों को मैंने पिछले 2-3 महीनों में ले कर दिए हैं यूज़ में लैपटॉप्स। तो अब यूज़ में लैपटॉप लेने का जो तरीका है या यूज़ में लैपटॉप लेने के मतलब जो चेक करने का तरीका है वो आज मैं आपको बताऊँगा। तो विदाउट फर्दर अडू आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने एक लैपटॉप अभी ख़रीदा है, अभी लास्ट वीक में ख़रीदा है। तो ये है लेनोवो का थिंकपैड X240। ये 12.5 इंचज़ में आता है और ये आता है i5 4th जनरेशन, 8 GB रैम या 4 GB रैम और 500 GB हार्ड, या आप जो उसके मतलब मुतबादिल SSD लगवा लें या जो भी कर लें। ठीक है, थोड़ी मतलब छोटी मोटी कन्फिग्रेशंस का फ़र्क होता है। नॉर्मली ये 4 GB रैम के साथ आते हैं, मेरे पास ये 8 GB में है और मेरे पास ये 128 SSD में है। सैमसंग की इसमें 840 850 ईवो लगी हुई है। ठीक है, तो अब मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने लैपटॉप को चेक कैसे करना है। तो लैपटॉप मतलब यूज़ में 10,000 5,000 से शुरू हो के 2-3 लाख तक जाते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन योर रेंज, आप सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि आप अपनी रिसर्च करें कि आपकी मतलब जो रेंज है उस हिसाब से आपको क्या स्पेक्स मिलने चाहिए। इसके लिए आपके पास ऑनलाइन ग्रुप्स हैं, इसके लिए आपके पास फेसबुक है, इसके लिए आपके पास यूट्यूब है, आप किसी से पूछ सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, एनीवेज़ सबसे पहले आपने ये आइडिया लेना है कि आपके जो बजट है उस हिसाब से आपको क्या स्पेक्स मिलने चाहिए, क्या कौन सा लैपटॉप मिलना चाहिए। और एक चीज़ समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो छोटे लैपटॉप्स होते हैं, 12 इंच 13 इंच 13.3 इंच होते हैं, इवन 14 इंच वाला छोटा अकाउंट होता है, उनकी प्राइसेस कम होती हैं बिकॉज उनका कीबोर्ड छोटा होता है, उनकी स्क्रीन छोटी होती है। सबसे जो ज़्यादा प्राइस होगी वो आपको मिलेगी 15.6 इंच के लैपटॉप्स की। तो आप अगर कोई भी लैपटॉप देख रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप थोड़े से कम साइज़ में देख लें, आपका काम तो उस पर ईजिली चल जाएगा, क्योंकि आपको स्पेक्स तो सेम मिल जाएंगे लेकिन आपको प्राइस में अच्छा खासा 3-4 हज़ार का 2 हज़ार का फ़र्क देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़, आपने लैपटॉप की कंडीशन, बज़ाहिर कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, लैपटॉप की ओवरऑल क्या कंडीशन आपको बाहर मतलब दिखने में मिल रही है। अगर एक रफ़ लैपटॉप है, अगर जिसकी कंडीशन रफ़ है या जिसकी स्क्रीन रफ़ है या कहीं पे स्क्रैचेस हैं, कोई मसले हैं, तो फिर वो रफ़ होगा। जो चीज़ अक्सर जिस तरह की दिखती है वो होती भी वैसी ही है। यूज़ अगर ख़राब हुआ है तो असल में होगा भी ख़राबी। तो आपने ये चीज़ देखनी है, अगर कोई रफ़ यूज़ वाला आप लैपटॉप ले रहे हैं तो आपने वेरीफाई करके लेना है कि वो सही है या नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि आपने वैसे ये मतलब थोड़ी टेक्निकल चीज़ है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको लाजमी चेक करनी चाहिए। जब भी आप लैपटॉप ले रहे हैं तो आप जो है उसकी बैक जो है खुलवा के चेक कर लें। अगर किसी शॉप वाले से ले रहे हैं तो आप बज़ाहिर देख लें उसकी क्या कंडीशन है, बज़ाहिर देख लें कि वो मतलब उस पर कोई काम तो नहीं हुआ हुआ, कहीं पर रिपेयर तो नहीं हुआ हुआ, कोई मसला तो नहीं है उसमें। ठीक है, चौथी चीज़ ये है कि जो आप लैपटॉप ले रहे हैं तो उसमें आपने सारी पोर्ट्स चेक करनी है। HDMI, VGA, USB पोर्ट्स, हेडफोन जैक, लैन केबल होगी। लैन केबल वैसे आजकल कोई यूज़ नहीं करता। ठीक है, ये होगी। मेमोरी कार्ड रीडर हो गया, CD-ROM हो गया अगर है, और उसके अलावा अगर कोई और पोर्ट है, चार्जिंग केबल वाली पोर्ट है, कोई लूज़ तो नहीं है, वो चार्जिंग जो जैक है वो कोई मसला तो नहीं करता। इस तरह की चीज़ें आपने चेक करनी है, वो सारा कुछ चेक करना है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं स्क्रीन की। स्क्रीन में अब मसले सबसे ज़्यादा जो लैपटॉप्स में हमें देखने को मिलते हैं वो स्क्रीन में देखने को मिलते हैं। अक्सर किसी लैपटॉप की स्क्रीन में अगर कोई मसला नहीं भी है ना तो उसमें वो वाइट स्पॉट्स होते हैं, वाइट डॉट्स पड़े होते हैं। अब वो बहुत ज़्यादा एनोइंग है और उससे वैल्यू कम हो जाती है लैपटॉप की। तो अगर कोई आप ऐसा लैपटॉप ले रहे हैं जिसमें वो डॉट्स हैं तो या तो उसकी वैल्यू कम होगी या फिर आपने वो लैपटॉप नहीं लेना। तो उसके अलावा आपने देख लेना है उसकी स्क्रीन में कोई लाइन तो नहीं है, कोई दब तो नहीं पड़ी हुई, कोई मसला तो नहीं है।
वेब कैम भी चेक करना है आपने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आजकल, क्योंकि आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा काउंट करती है। और एक एडवाइस है कि आप SSD ज़रूर लगवाएं अपने लैपटॉप में, और SSD के बगैर क्योंकि गुजारा नहीं है, तो आप हार्ड डिस्क निकलवा दें और SSD लगवा लें, जितना कोई बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है वो आप कर लें, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं लैपटॉप की परफॉर्मेंस की। अब आपने ये चेक करना है कि वो लैपटॉप मतलब आपको किस लेवल तक की परफॉर्मेंस देगा। आपने जो सबसे ज़रूरी चीज़ कि कोई भी लैपटॉप लेना है, आपने 20,000 से लेके आपने फर्दर यानी मतलब लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वाला, स्पेशली गेमिंग वाला, उसमें हमने ये चेक करना है कि उसके टेम्परेचर्स क्या हैं। अब ये एक ऐसी टिप है कि अगर आप एक छोटा सस्ता लैपटॉप ले रहे हैं 20,000 25,000 तक का, तो आप इग्नोर कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता। लेकिन ये है कि अगर आप कर लें तो अच्छी बात है। तो आपने इसके चेक करने हैं टेम्परेचर्स। अब टेम्परेचर्स कैसे चेक करने हैं, तो आपने एक सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करना है, फर्मार्क डाउनलोड करके आपने बेंचमार्क्स रन करना है, जिस तरह आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा किस तरह से करना है, आपने वो रन करना है। और आपने साथ कोर टेम्प के नाम से एक एप्लीकेशन है, या MSI आफ्टर बर्नर के नाम से एक एप्लीकेशन है, आप वो इंस्टॉल करके टेम्परेचर्स मॉनिटर कर सकते हैं। अब इंटेल के प्रोसेसर नॉर्मली जो लैपटॉप के प्रोसेसर्स हैं वो 70 से 75 की रेंज में रहते हैं फुल लोड पे, और मैक्सिमम फिर 78, 79 और 80 पे चले जाते हैं। तो अगर 80 तक प्रोसेसर का टेम्परेचर रह रहा है तो दैट्स ओके। लेकिन अगर 80 से ज़्यादा जा रहा है और रेगुलर जा रहा है, मतलब यानी स्पार्क करके जा रहा है, तो फिर थोड़ी मसले वाली बात है। तो इस तरह की मशीन आपने नहीं लेनी, आपने सिर्फ वही मशीन लेनी है जो पीक लोड पे, मैक्स लोड पे आपको 75, 78, 77 का टेम्परेचर दे रही हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आई डोंट नो अगर मैंने कुछ मिस किया तो आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ मिस किया, लेकिन लास्ट में चीज़ इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि आपने एक अच्छे सेलर से लेना है जो आपसे पोलाइटली अच्छे तरीके से बात करे और आपको एक वारंटी दे। मोस्ट सेलर्स जो आपको दुकान वाले हैं वो 1 हफ़्ते की वारंटी देते हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं होता, आप 1 हफ़्ते में आराम से सारा चेक कर सकते हैं। और मेरे साथ 2 बार मसला हुआ है और मैं चेंज कराया, उन्होंने चेंज कर दिया। अच्छी शॉप वाले थे, अच्छे पोलाइट लोग थे, उन्होंने ईज़िली मुझे लैपटॉप चेंज करके रिप्लेस करके दे दिया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें होती हैं जो चेक करने वाली होती हैं। आप ये चेक कर लें, किसी अच्छे सेलर से लें ताकि आपको कोई मसला देखने को मिलता है तो आपको कोऑपरेट तो करे, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे भी सेलर्स होते हैं जो आपको बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते। वो कहते हैं बस ठीक है हमने दे दिया तो बात ख़त्म, इसके बाद ना आपका हमारा कोई साथ नहीं है, वो आपको दोबारा कस्टमर नहीं बनाना चाहते। तो ये वाली चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई गेस दिस वाज इट। उम्मीद है आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।